तो चलो भाई पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है। चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं वो लाश है, जिंदा नहीं वो लाश है। आज बहुत खतरनाक वीडियो होने वाला है। कई सारे स्टूडेंट जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है कि भैया जब मैं पढ़ने के लिए जाता हूं तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, हमसे लगातार पढ़ाई हो नहीं पाता है, मेरा बोर्ड एग्जाम आने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन ही बचा है, लेकिन हमसे लगातार पढ़ाई नहीं हो पाता है। अगर किसी दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ भी लेते हैं तो फिर से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो देखो दोस्त, अगर आपके पास भी ये समस्या है तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपको पूरा खतरनाक तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने इस तरीका से पढ़ाई किया तो पढ़ने में भी आपको मन लगेगा और जो चीजें आप पढ़ोगे डायरेक्ट आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में, परमानेंट ब्रेन में डायरेक्ट जाके बैठ जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई साहब, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पहला काम करो कि पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करो। जी हाँ, पोमोडोरो टेक्निक। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर सभी लोग इसका फॉलो करता है। ये ट्राई और टेस्टेड टेक्निक है। आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। देखो यार, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि कई सारे इंसान का जो ब्रेन है, किसी का 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट, किसी का 40 मिनट, किसी का 45 मिनट तक एक्टिव रहता है और वो 45 मिनट के बाद उसका ब्रेन थक जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि शुरू बार में जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो कुछ समय तक आपको लगता है कि यार जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरा ब्रेन में जा रहा है, लेकिन जब आप आधा घंटा 1 घंटा लगातार पढ़ाई करते हो तो आपका हाथ भी चल रहा है, आंख भी देख रहा है, लेकिन आपका ब्रेन में जाके कुछ धंसता नहीं है, फिट नहीं होता है। उस टाइम समझ जाओ कि आपका ब्रेन थक चुका है, आपका ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है। और कई सारे जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि पढ़ने के लिए बैठे हैं तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ते रहेंगे, टॉयलेट जाएगा नहीं, वो मोबाइल नहीं छुएगा, चाहे इधर उधर जाएगा नहीं, बस इसी तरह से। और वही सारा इंसान जो है एक ही दिन में बोरिंग हो जाता है और उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपको करना क्या है समझो, आपको 45 से 50 मिनट पूरा जम के पढ़ना है और 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है। और ब्रेक के दौरान आप पानी पी लो या तो टहल लो, इधर गाना सुन लो। भाई इंस्टा का रील और फेसबुक का रील के चक्कर में मत जाना। इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है अपना एल्गोरिथम को इस तरह से सेट किया है, अगर आप एक वीडियो देखोगे ना उसी तरह का इतना वीडियो आपके पास आने लगेगा कि 5 मिनट के चक्कर में 1.5 से 2 से 3 घंटा आप समय बर्बाद कर लोगे, आपका ब्रेन थक जाएगा और आप जाके डायरेक्ट सो दोगे। इसीलिए क्या करो, अगर आपको गाना सुनने का आदत है तो सबसे पहले अपना जो है फाइल मैनेजर में जो है एक गाना सेव कर लो। अरे सोच लो, ये गाना जैसे खत्म होगा भाई साहब हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो देखो यार, अगर आपसे लगातार पढ़ाई नहीं होता है तो दूसरा काम करो। जी हाँ, दूसरा काम करो कि भाई साहब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब लाइब्रेरी जाओगे देखोगे कि यार सारा स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहा है और तुमको अगर नींद आएगा, मोबाइल चलाने का मन करेगा तो आपका दिमाग जाएगा कि यार इतना सारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे और कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये सब हमको रौंद के रख देगा। आपको इस तरह से वहां जब आप रूम में अकेले रहते हो ना, आप देखते हो कि यार कोई इंसान पढ़ नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो आपका ब्रेन पूरा सुस्त हो जाता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन जब लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे वहां देखोगे कि सारा बच्चा जो मोबाइल साइलेंट करके, मोबाइल फ्लाइट मोड में करके एकदम पूरा फुली फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। एक बहुत सुंदर कहावत भी है कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आप जैसे संगत में रहोगे उसी तरह से आपका रंगत हो जाएगा। आप दारू पीने वाला इंसान के पास रहो किस दिन तक, आप भी दारू पीने के लिए शुरू कर दोगे। अगर किसी लड़का का गर्लफ्रेंड है, आपका भले नहीं है, उसके साथ रहो किस 20 दिन, आपको भी बनाने का मन करने लगेगा। तो भाई साहब ये जो ब्रेन है ना, जिस तरह से देखता है उसी तरह से करने के लिए वो शुरू कर देता है। तो आपको करना क्या है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना है। भाई साहब आप तीसरा काम करो। जी हाँ, तीसरा काम करो कि कभी भी रटो नहीं, समझ समझ के पढ़ाई किया करो। क्या करता है स्टूडेंट, समझाते हैं, वो आराम से जब पढ़ने के लिए जाता है तो वो सोचता है हमको एग्जाम खाली पास करना है, उसको सीखना समझना नहीं है, सिर्फ एग्जाम पास करना है। और जैसे वो पढ़ने जाता है रटने के लिए स्टार्ट करता है, जोर जोर से बोल बोल के रटने लगता है, फिर उसका ब्रेन क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है, दर्द करने लगता है माथा, फिर कहता है यार हमारे से पढ़ाई नहीं होगा, भाई साहब मेरा नसीब किस्मत में है ही नहीं। इसीलिए कभी भी पढ़ाई को रटो नहीं, उसको समझ समझ के पढ़ाई किया करो। जो चीज आपको याद नहीं होता है उसका निमोनिक्स बना लो, कहानी बना लो, डेली लाइफ से रिलेट कर लो और समझ समझ के पढ़ोगे। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते हैं। जो आप रटोगे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाओगे। सपोज डाटा अगर आपको बोले कि भाई साहब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था,
तो आप रटे होंगे तो भूल गए होंगे। लेकिन अगर आपको एक कहानी बना के बता दें कि जब कोई टेलीफोन में फोन करता है तो क्या होता है, बेल बजता है। जब कोई टेलीफोन में फोन करता है तो क्या होता है, बेल बजता है। और बार बार बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गर्म, बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गर्म। गरम बेल मतलब ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। बताओ आप कभी भूलोगे? मरते दम तक नहीं भूलोगे। इसी तरह से अगर कोई चीज आपको याद नहीं होता ना तो उसको कहानी बना लो, डेली लाइफ से जोड़ लो और सोचोगे कि नहीं हमको एग्जाम पास करना है, रट लेना है। जैसे रटोगे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ बोल जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझ समझ के पढ़ाई किया करो, उसको रटो नहीं।